बताइए। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। फ़ैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक्स पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक सन्यासी है, शादी नहीं कि उन्होंने। जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। कल क्या करने वाला, क्या होने वाला, अल्लाह के अलावा कोई माए कलाल नहीं बता सकता। और ये मीडिया वाले बेईमान, बेज़मीर, ज़मीर फरोश, उनके सामने जाकर नतमस्तक होकर कहते, शास्त्री जी आप तो महान, शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। बताओ अपने शास्त्री जी को और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाया। मा फिल अरहाम, माँ के कोख में क्या है, माँ के कोख में बच्चा है, किस मिजाज का होगा वो सिर्फ अल्लाह जानता है। वयअलम मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। कल इंसान क्या करेगा नहीं जानता, कल किसके साथ क्या हादसा होगा नहीं जानता। कोई जानता है? अगर कोई जानता तो बताइए। ये अभी नेपाल में प्लेन हादसा हुआ, हवाई जहाज जिसमें तकरीबन 70-74 आदमी थे। कहा जाता कि सब के सब जलकर राख हो गए, मर गए, कोई नहीं बचा उसमें से। अगर कोई जानता, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, कहाँ पर, एयरपोर्ट में, वो सारा सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मोबाइल टावर है, ये मोबाइल टावर और घड़ी के टावर, इन सब के ऊपर भी एक टावर कनेक्ट होती एरोप्लेन की, उनके भी वैज्ञानिक लोग हैं। उसके बावजूद भी उन्हें नहीं पता कि भाई ये प्लेन कुछ देर में चलने के बाद क्रैश हो गया और ये सब के सब लोग मर जाएंगे, ये फ्लाइट में जितने भी लोग हैं खत्म हो जाएंगे। तो फौरन उनको बचा लिया जाता। लैंड होने से सिर्फ 10 सेकंड पहले, एयरपोर्ट से 10 सेकंड पहले वो खाई गड्ढे के अंदर, वो नदी के अंदर वो हवाई जहाज जाकर गिरता है। तकरीबन 70-74 लोग लुक़्मा अजल। एक लड़का तो इतना करीब प्लेन आ गया था नीचे, यानी एयरपोर्ट के, कि फेसबुक लाइव चालू कर दिया उसने कि देखो अब हम लैंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2, 5 या 6 सेकंड का वीडियो उसने बनाया ही था कि प्लेन क्रैश कर गया, सब के सब जलकर राख हो गए। बताओ शास्त्री जी, आपको नहीं बताया आपके वो डुप्लीकेट खुदाओं ने, आपके आमिल ने, मक्कार आमिल ने, जिनको आपने बनाया हुआ नहीं बताया कि शास्त्री जी नेपाल तो पड़ोसी मुल्क है, 70 लोग मरने वाले हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, आपको तो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका दावा गलत है, आपका दावा गलत है। रब का फरमान सही है, नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। कल क्या करने वाला, क्या होने वाला, अल्लाह के अलावा कोई माए कलाल नहीं बता सकता। और ये मीडिया वाले बेईमान, बेज़मीर, ज़मीर फरोश, उनके सामने जाकर नतमस्तक होकर कहते, शास्त्री जी आप तो महान, शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम,
न संद्रूषी चिष्टितीरूपमस्सया न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। बताओ अपने शास्त्री जी को और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर मीडिया वाले इज्जत से सवाल करते हैं। आपसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, आप दिमाग को कैसे पढ़ लेते हैं, आप कैसे ये चमत्कार करते हैं, आप भाई के बारे में कैसे बता देते हैं। अरे उनके अतीत को जाकर के देखो, उनके पसे पुष्ट जाकर के देखो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, सारा लिखा लिखाया होता है, सारे प्लान होता है। एक लड़की ने आकर के कहा ये ट्रिक है माइंड रीड करना, ये ट्रिक है, एक स्टडी है, एक हुनर है, एक जादू है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मेहनत करके विज्ञान है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा इस बात पे हमें आता है और आपको भी आएगा जब उससे किसी ने कहा कि शास्त्री जी ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि राम लल्ला का तो बन गया मंदिर, राम मंदिर, अब यहाँ पर कृष्ण जी का कब बनेगा, बांके बिहारी का मथुरा में कब बनेगा। तो पता उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम, सुनो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आज़ादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले। वाह, बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, एनडीटीवी वाले भी, अब इंडिया टीवी वाले भी, एबीपी वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे, ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज की गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी, आपके बातों से वैद के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वैद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संद्रूषी चिष्टितीरूपमस्सया न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। क्या लोगों, बेटी की इज्जत की बात करनी है, पढ़ो मंत्र के अंदर, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आप तो शास्त्री जी हैं, ये मंत्र पढ़कर बताओ ना समाज की बेटियों को, ताकि श्रद्धा जैसा कोई मामला सामने ना आए। अगर यकीनन आप अपने शास्त्र के ज्ञानी है तो आप लोगों को पढ़कर बताइए। अधे पश्यस्तिपो परी संतराम पादकौहर माते कौशल्पको, ताकि बेपर्दगी के अंदर पाबंदी लगे, किसी समाज की बेटी के सर से दुपट्टा ना कोई खिसकने पाए, किसी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी
बेटी की तरह किसी बेटी का रेप ना हो और 31 दिसंबर की रात को जनाब वो दिल्ली के अंदर उस बेटी की लाश को न घसीटा जाए। ये मंत्र पढ़कर लोगों के बीच में बताओ कि लोगों, इस समाज की बेटियों, तुम्हारे घर में रहना सेफ है, तुम्हारे लिए सड़कों पर फिरना सेफ नहीं है। ये बात करो, ये श्लोक पढ़कर बताओ, तब आपको समझा जाएगा कि आप देश के, इस मुल्क के, आप इस हमारे एशिया महाद्वीप के शास्त्री जी हैं। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा है। आप ये पढ़कर नहीं बताएंगे। अगर है आपके अंदर दिल और आपका ज़मीर जिंदा तो बताओ इतना कि कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ फायदा होगा। ये मंत्र पढ़कर बताओ। ये मंत्र तो आपको आते नहीं है, सिर्फ पर्चा बना लेते हो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। फैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक सन्यासी है, शादी नहीं की उन्होंने। जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बातें, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहाँ मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहाँ जाकर ज़रूर मरेगा जहाँ मरेगा अल्लाह ने वहाँ की मट्टी उसके खमीर में डाली। जहाँ की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहाँ पहुँचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहां आदमी मरेगा वहां की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान, ये खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कहाँ मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए से खबर न दे दे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं चलता था। परेशानी के आलम में एक मर्तबा जब आप बैतुल मक़दिस गए, वाक़े मेराज का तज़किरा भी सुना होगा क़ारी साहब की ज़ुबानी। आप जब बैतुल मक़दिस पहुँचे, वहाँ से जब मेराज का सफ़र करके जब आप आए तो आपने मक्का वालों से कहा कि लोगों, मैं बैतुल मक़दिस भी गया हूँ, मैं जन्नत व जहन्नम का सैर करके आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान से घूम करके मैं आया। तो अबू जहल और बाकी दूसरे कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने कहा, अच्छा आप होकर के आ गए बैतुल मक़दिस, चंद सेकंडों में, हम लोगों को तो कई हफ्ते लग जाते हैं और आप रात रात में घूम करके आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, बताइए तो बैतुल मक़दिस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे
इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं जलील होने वाला था, मैं रुस्वा होने वाला था। क्यों? कोई भी आदमी सवाल कर सकता। बोलते हैं ना, हम में से किसी को कोई अगर कहीं जाता है, मैं आगरा का ताजमहल देख के आया हूँ, तो आदमी जो पहले से देखा हुआ होता है वो कहता अच्छा बताओ तो आगरा का ताजमहल देख कर क्या है, कितने गेट है उसमें, अंदर कैसे घुसते हैं, खिड़की कहाँ पे है बताओ, वो वाला पिलर दिखने में कैसा लगता है ज़रा बताओ। तो आगरा का ताजमहल, उसके चारों मीनारे जो चारों तरफ वो ऐसे झुके हुए, नहीं ऐसे झुके हुए बाहर की तरफ, ताकि आंधी तूफान आए गिरे तो ताजमहल महफूज रहे, वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए, अलग गिर जाए। तो कोई आदमी कह सकता है कि ज़रा बताओ दिखने में कैसा लगता है। जो जाएगा वही बता सकता है कि ताजमहल दिखने में कैसा लगता है, कौन सा गेट कैसे है, कौन सी खिड़कियाँ कहाँ है, कौन से दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं, वो अनजान आदमी नहीं बता सकता। अब लेकिन कोई जाता है तो उमूमन कभी कभी ऐसा होता कि गौर नहीं करता क्या है नहीं है। एक मर्तबा गया, सरसरी नज़र देखा, अरे ये ताजमहल है, वाह क्या खूबसूरत है देख करके, लेकिन ये फिक्र, ये ध्यान नहीं देता है कि दरवाजे कैसे बने हुए हैं, कितना चौड़ा है, खिड़की कैसी है, कोई नहीं करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन ने, अबू जहल ने और अबू लहब ने भी, अल्लाह के नबी आप घूम कर के आए ना, ज़रा बताइए तो बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में दरवाजे कितने, खिड़कियाँ कितनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ़, मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं रुस्वा और ज़लील होने वाला था, उससे पहले इतनी तकलीफ़ कभी नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पर्दे खोल दिए मेरे सामने से, मस्जिद अक़सा को मेरे सामने हाजिर कर दिया, बिल्कुल सारे पर्दे बंद, सारे पर्दे खोल दिए गए जो बंद थे। मैंने देख करके बताया इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, ये देखिए गैब है, नजरों से ओझल है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के जरिए से बहस बतौर वही के जरिए से सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वो एक मौजज़ा था, वो एक करिश्मा था रब का, वो एक मिरेकल था अल्लाह का, सामने लाकर रख दिया गया। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि गैब की खबर अल्लाह को है और अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और नबी में से जिसको चाहें उसको गैब की खबरें बता देते हैं। अल्लाह के बताने के बाद किसी को खबर होती, लेकिन सिर्फ नबी और रसूल में से, हम और आप में से किसी को नहीं। हम और आप में से अगर कोई अल्लाह का वली बनेगा तो अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग कश्फ बोलते हैं। इल्हाम हो जाता, कश्फ हो जाता है, उस चीज़ की हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने खोल देता है। वरना इस धरती के ऊपर क़यामत कब आने वाली अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं, बादल कब बरसेगा अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। यानी उस बच्चे की तकदीर कैसी है, वो बच्चा नेक है, वो बच्चा बुरा है, कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर इंसान कल होकर क्या करेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी हरकत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इंसान मरेगा कहाँ पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी, मैं चमत्कार करता हूँ, मुझे वाणी होता है, तो खुदा के वास्ते मैं दरखास्त करूँगा कि उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले 100 साल की सारी गैब की बातें उनको पता चले कि इस देश में कब कोरोना आएगा। 1 साल पहले ही बता दे कि लोगों कोरोना आने वाला है, चाइना से टिकट बना चुका है, वो पिछले मर्तबा सफ़र हुआ था सन 2020 में मार्च में, अब दोबारा आने वाला है, टिकट कंफर्म हो गया उसका राजधानी से या फ्लाइट से, ताकि शास्त्री जी को पता चले, शास्त्री जी फौरन ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लें और फौरन जनाब वेंटिलेटर का भी इंतजाम कर लें, ताकि कोई कोविड से ना मरे। यही बेहतर होगा ना कि जो मुस्तकबिल की बातों की खबर रखता हो उसको कुर्सी गद्दी पर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठना चाहिए। कौन सा बम किधर से आ रहा है, कम से कम शास्त्री जी को पता तो चलेगा कि चाइना कब हमला करने वाला है, उनको पता चलेगा, वो लोगों को बताएंगे कि लोग
इसलिए वहां के लोगों को खाली कर दो। लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक है। और पता है क्या लिखा है अपने बारे में? उन्होंने कल एक एप्लीकेशन लिखा है, दरखास्त ये लिखा है, पुलिस वाले भाई साहब मेरी जान की रक्षा के लिए मैं ये पिटीशन दे रहा हूँ। क्यों जी? मेरी जान को अज्ञात लोगों से खतरा। अज्ञात मतलब ऐसे आदमी जिनको नहीं जानते। फिर आप कैसे चमत्कारी बाबा है? आप तो खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो बोले थे जनाब कि नहीं हम जान की रक्षा करेंगे अपनी, ये हमको गैब की बातें पता चल जाती है तो आपको मारने वाला कौन, आपको वो भी पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब झूठी बातें। बहरकैफ ये बात वो है जो कुरान की नज़र में भी कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है और शास्त्र के नज़र में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और हमारे शास्त्री जी की शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेरम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है ला तुद्रिकुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आप अपने आपको जो मार रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाइयो। अजीब ढोंग है। हमारे सनातन धर्मी भाई, कहां आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाएं आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का, एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो, ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हे तो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतो शाह, करो जब, करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके